हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं अंडमान आइटिनरी वीडियो। तो मैं अकेले नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी अनुराग के साथ, वो भी आते ही हैं। तो उसके बाद हम दोनों साथ में मिलके बनाएंगे, क्योंकि मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है, थोड़ा मुझे है थोड़ा अनुराग का है। तो दोनों मिलके बनाएंगे। और अनुराग आ गए हैं, तो आइए हमारे चीफ गेस्ट। हेलो। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आइटिनरी वीडियो होती क्या है। तो आइटिनरी वीडियो ये है जिसमें हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि हम अंडमान गए थे, तो वहाँ हम कैसे गए, कहाँ रहे, हमने क्या खाया, किस जगह पे खाया। तो A to Z उस ट्रिप के बारे में हम टोटल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप लोग भी अंडमान जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है कि हम अंडमान को ही अपनी ट्रिप के लिए क्यों चूज़ करें। तो इसका आंसर देंगे हमको मिस्टर अनुराग। तो अब अगर हम कभी भी कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो हमारे सामने 3-4 ऑप्शन आते हैं। किस मौसम में हम जाना चाहते हैं, किस जगह जाना चाहते हैं, ठंडी जगह जाना चाहते हैं कि कहीं बीच एरिया में जाना चाहते हैं या किसी हिली एरिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, ये सारी चीज़ें। हम जिस महीने में वहाँ अंडमान गए थे वो महीना था फरवरी था विंटर सीज़न। समर के सीज़न में बीचेस पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और जो ये विंटर सीज़न रहता है यहाँ ह्यूमिडिटी भी कम रहती है और वहाँ दिन के टाइम टेम्परेचर भी समर के टाइम टेम्परेचर होता है उससे कम रहता है। तो इसलिए हमने बीच साइड को प्रेफर किया। अब बीच में भी हमारे पास कई ऑप्शन थे कि हम गोवा जाएँ, हम अंडमान जाएँ या लक्षद्वीप जाएँ, मालदीव जाए या मालदीव्स जाएँ। तो मालदीव्स में जो इंडिया और मालदीव्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया था, इस वजह से हमने अपने मालदीव की ट्रिप को कर दिया कैंसिल। अब हमें इंडिया के अंदर ही ऑप्शंस ढूंढने थे, तो हमारे पास ऑप्शंस थे गोवा का था, अंडमान का था, लक्षद्वीप का था। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजिट लक्षद्वीप में उसी वक्त हुआ था, जनवरी और फरवरी के आसपास ही हुआ था, तो वहाँ पर जो क्राउड था वो इंक्रीज़ हो गया था और हम जो अपना वैकेशन था, जो ट्रिप थी, वो शांति से स्पेंड करना चाहते थे जहाँ लोगों की भीड़ कंपैरेटिवली कम हो। तो इसीलिए हमने गोवा और लक्षद्वीप को ना चुन के अंडमान को चुना। अंडमान में भी पॉपुलेशन रस उतना ही है, लेकिन उस वक्त जो क्राउड था वो लक्षद्वीप में प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के बाद थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था, तो इसलिए हमने अंडमान को चुना। दूसरा इसका रीज़न ये भी था कि हमें जो ट्रिप का प्लान करने का टाइम मिला था वो सिर्फ 10 या 15 दिन का मिला होगा मुश्किल से। हमने बिल्कुल लास्ट में ट्रिप का प्लान किया और हम निकल गए, तो इसलिए हमारे पास इतना सोचने का भी टाइम नहीं था। तो जो 1-2 चीज़ें हमारे दिमाग में आई कि हमें इस वजह से अंडमान को चुनना चाहिए, वो यही। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि अब हमने डिसाइड तो कर लिया है कि हमें जाना किधर है, लेकिन अब हमको जाना कैसे है। हम खुद से जाएं या फिर किसी और के थ्रू अपना ट्रिप प्लान करें। कहीं भी जाने के लिए हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम खुद से जा सकते हैं या फिर हम किसी के थ्रू, किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपना ट्रिप को प्लान करवा सकते हैं। दोनों के ही अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अगर हम खुद से जाते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचना कैसे, उस जगह तक, वहाँ जाके हमें रुकना कहाँ है, हमें खाना पीना कैसे करना है, वहाँ जाके अलग अलग प्लेसेस को विज़िट कैसे करना है, मतलब A to Z सारी चीज़ों का ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। अगर हम प्लानर एजेंसी के थ्रू अपना ट्रिप को प्लान करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बस वहाँ जाना होता है अपने कॉस्ट्यूम्स लेके। अब इसमें भी 2-3 चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने उस पैकेज के अंदर लिया क्या क्या है। कभी कभी ये होता है कि आपने सिर्फ ये लिया हो कि आपको वहाँ विज़िट किस किस जगह करना है, वो वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सब हम सेल्फ़ अरेंज करेंगे। या फिर एक ये होता है कि जिसमें पूरा का पूरा अरेंजमेंट उनका ही रहता है, हमारे जाने से लेके खाने, रहने, वहाँ एक्टिविटीज़ करने से लेके सारी चीज़ें उनके प्लान के अंदर है। अब हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुश्किल से 10 से 15 दिन थे हमारे ट्रिप पर जाने के लिए, जो प्लानिंग करने के लिए। तो इसी वजह से जो हमने कि हम एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अपनी ट्रिप को प्लान करेंगे। ट्रैवल एजेंसी भी बहुत सारी है, इसमें से हम लोगों ने चूज़ किसको किया। आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, ट्रिप फैक्ट्री हो गया, अंडमान ब्लिस हो गया, ये अंडमान के लिए, पर्टिकुलर अंडमान के लिए अंडमान ब्लिस, और ईज़ माई ट्रिप हो गया, गो आई बी गो। काफ़ी सारी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। हमने इसमें से चूज़ किया ट्रिप फैक्ट्री को। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमने सभी ट्रैवल एजेंसीज से कांटेक्ट किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई कि हमें
जो ट्रिप हमें जो पैकेज चाहिए, जो ट्रिप को प्लान करना है वो इस तरीके से करना है। तो जो सबसे कॉस्ट फ्रेंडली जो हमारा आया वो ट्रिप फैक्ट्री से पैकेज आया, वो अराउंड 85,000 का था। और जो दूसरे हमारे पास पैकेज आए थे बाकी एजेंसी से, वो 1 लाख के अब अभी थे। इस वजह से हमने ट्रिप फैक्ट्री को चुना। दूसरा, अब हम सिर्फ कॉस्ट को लेकर ही किसी को नहीं चुन सकते, हमें उसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखने पड़ेंगे। ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, हम जिसको यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ जा रहे हैं, जिस पर अपना पैसा लगा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं है। तो हमने उसके रिव्यूज़ वगैरह देखे, वो भी हाँ जहाँ तक थे अलग अलग वेबसाइट्स पर उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे ट्रिप फैक्ट्री के, मतलब सेटिस्फैक्ट्री थे। तो हमने इस वजह से ट्रिप फैक्ट्री को चूज़ किया, प्रेफर किया अमंग ऑल द अदर्स ट्रेवल एजेंसीज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है कि अब हम लोगों ने सब कुछ प्लान कर लिया कि जाना कैसे है, कहाँ जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हमको जाने से पहले हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेन लोकेशन है अंडमान के अंदर जाने के लिए, वो है पोर्ट ब्लेयर। सबसे पहले हमें पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ेगा। हमें निकलना था ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जो हमारा पैकेज था वो दिल्ली से था, तो हमें ये ध्यान रखना था उस टाइम कि हमारा जो टाइम है फ़्लाइट का और ट्रेन का वो मैच करे। ऐसा ना हो कि हम एक दिन पहले या 10-12 घंटे पहले पहुंच जाए, या फिर वो विंटर सीज़न था तो ट्रेनें लेट भी होती हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना था। हमारे जो प्लानर था उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि हम अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलें। अभी अंडमान में कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पर जियो और एयरटेल का नेटवर्क बढ़िया आता है। बाकी हैवलॉक या रॉस आइलैंड हो गया, नील आइलैंड हो गया, यहाँ पर जो है BSNL का नेटवर्क काफ़ी हद तक काम करता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस नेटवर्क की सिम लेके जानी है। इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स का डिसाइड करते टाइम हमारे साथ तो ये था कि हमारा पैकेज पहले से ही प्लान्ड था कि हमें किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या कहाँ जाना है। तो हमने उस हिसाब से हम दोनों के जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह थे, ड्रेसेस वगैरह थी, वो डिसाइड कर लिए थे और हम पहले से ही सब कुछ अरेंज करके यहाँ से गए थे। मैंने हाँ, और इसके अलावा करेंसी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इंडिया का ही अंडमान निकोबार पार्ट है, तो इंडियन रुपी वहाँ चलता है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि अब हम पोर्ट ब्लेयर तो पहुंच गए हैं, अब पोर्ट ब्लेयर से जो हमारा होटल है जहां पे हमको स्टे करना है उस जगह हम कैसे जाएं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हमारी टैक्सी पहले से ही अवेलेबल थी, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। बाकी वहाँ पर प्राइवेट पर्सनल ऑटो की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम वहाँ से अपने होटल पर ऑटो या टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम स्टे कहाँ करें और हम अपना होटल कौन सा चूज़ करें। या वहाँ पे आपको 3 स्टार भी मिलेंगे, 5 स्टार भी मिलेंगे, सभी तरह के होटल्स मिलेंगे। हमने क्या किया, अपनी प्रेफरेंस कैसे ली, हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और अच्छी लोकेशन हो, और अब 3 स्टार रहे, 3 स्टार 4 स्टार हमारे चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हमारे लिए कि हमें 5 स्टार में ही रुकना है। तो हमने क्या किया, अलग अलग पैकेज जो हमने लिए थे उन्हें हमने बोला कि हमें अलग अलग होटल्स का कॉस्ट कंपैरिजन करके बताइए। तो उन्होंने अलग अलग होटल्स का कॉस्ट कंपैरिजन करके बताया। वहाँ से जो हमें सबसे बेटर ऑप्शन लगा हमने उसे चूज़ कर लिया था। किस होटल में रहे थे, हमारा किस होटल का पर नाइट कॉस्ट कितना था, हमारा फूड का कितना चार्जेस लगे, और हमारे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हमने की उसके कितने चार्जेस लिखे, वो आपको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और वो आपको ट्रिप प्लान करने में आपकी हेल्प कर सकें। पोर्ट ब्लेयर पहुँच के अब हम लोग कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं और वहाँ की बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। पोर्ट ब्लेयर में विज़िट करने के लिए कुछ बेस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें से कॉर्बाइन कॉर्प्स बीच है, चिड़िया टापू बीच है, और कुछ म्यूज़ियम्स हैं, कुछ पार्क्स हैं, सेलुलर जेल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक है। तो हमारे पैकेज में इंक्लूड था सेलुलर जेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक और कॉर्बाइन कॉर्प बीच। कॉर्बाइन कॉर्प बीच जेट स्की के लिए फेमस है, हम वहाँ जेट स्की एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे टाइम पर वहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का भी विज़िट था, तो इस वजह से जो एक्टिविटीज़ वगैरह थी उस दिन क्लोज़ की हुई थी, तो हम जो जेट स्की एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन आप जब भी पोर्ट ब्लेयर विज़िट करते हैं तो जेट स्की जो वाटर एक्टिविटी है उसको ज़रूर कीजिएगा।
पोर्ट ब्लेयर को कवर करने के लिए कम से कम 2 दिन तो रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि आप पहले दिन वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद आप उसी दिन सेलुलर जेल को कवर कर सकते हैं। बाकी कॉर्बाइन कॉप बीच हो गया और बाकी म्यूज़ियम्स हो गए, पार्क्स हो गए, इसको कवर करने के लिए 1 दिन और लेके चलना पड़ेगा। अगला सवाल ये आता है कि अब हम पोर्ट ब्लेयर तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, पोर्ट ब्लेयर से हम लोग जाएँ कहाँ? मतलब पोर्ट ब्लेयर के अलावा हमारे पास अंडमान में और क्या क्या ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं? पोर्ट ब्लेयर के अलावा अंडमान में हैवलॉक है, हैवलॉक आइलैंड है, रॉस आइलैंड है, नील आइलैंड है। यहाँ के जो बीचेस वगैरह हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं अपनी ब्यूटी के लिए, तो हम इन प्लेसेस पर भी विज़िट कर सकते हैं। और इनमें से हम लोगों ने किया था हैवलॉक में। हम यहाँ से हैवलॉक गए थे। अंडमान ट्रिप का हमारा जो मेन पर्पस था वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि जो सबसे अच्छे बीचेस हैं वो हैवलॉक आइलैंड के माने जाते हैं अपनी ब्यूटी के हिसाब से भी, और सबसे ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ वहीं कवर होती हैं। तो हमारा जो मेन गोल था यहाँ जाने के बाद कि हमें हैवलॉक आइलैंड ज़रूर कवर करना है, तो इसलिए हमने अपने पैकेज में भी हैवलॉक आइलैंड को प्रेफरेंस दी। पोर्ट ब्लेयर से हम लोग किसी भी अलग आइलैंड में कैसे जाएं या फिर हैवलॉक हम लोग कैसे गए वो अब हम बताते हैं आपको। हमें एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने का एक ही ऑप्शन है, वो है फेरी का ऑप्शन। तो फेरी में हमारे पास 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट फेरी का और प्राइवेट फेरी का। गवर्नमेंट फेरी चीपर है और इसका जो डेक एरिया है वो ओपन रहता है। बाकी जो प्राइवेट फेरीज़ हैं उनका जो डेक एरिया वो कवर रहता है और अंदर आपको एसी मिलेगा और बढ़िया सिटिंग फैसिलिटी मिलेगी। तो हमने हमारी कंफर्ट के हिसाब से प्राइवेट फेरी को चुना और हमारी फेरी का नाम था नॉटिका। इसके अलावा मक्रूज़ और 1-2 और फेरीज़ भी हैं। हमने नॉटिका को चुना, जहाँ पर हमारा पर पर्सन जो कॉस्ट आया था वो अपर डेक का अराउंड 1600 या 1700 आया था। हमने अपने कंफर्ट के लिए इसे चूज़ नहीं किया था, वो हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमारे पैकेज में वो लोग दिखाई प्राइवेट वाला रहे थे, इसलिए हमने चूज़ किया था। और नहीं तो हम लोग गवर्नमेंट वाला ही चूज़ करते, क्योंकि वो चीपर भी था और ऊपर से ओपन था तो वो और अच्छा लगता। पर हमें उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम उसे सर्च कर सकें वहाँ पे कि हमको कैसे कहाँ जाना है। हम पूरा डिपेंड अपने टूर प्लानर पर ही थे। बस ये था कि उन्होंने हमारे पैकेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड करी थी, हमने उनको कैंसिल करवा लिया था, क्योंकि हमने सोचा कि वो एक्टिविटीज़ तो वहीं पे जाके बुक भी हो सकती हैं, तो उसी समय हम लोग वहाँ पे टिकट करवा लेंगे और कर लेंगे। और अच्छा ही हुआ कि हमने ऐसा किया, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट आ गई थी, इस वजह से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो वहाँ पर बंद थी। तो जो हमारी ओपन थी हमने वही वाली करी, और इसमें से एक एक्टिविटी ऐसी थी जो हमारी पैकेज में इंक्लूडेड थी और वही वाली हम नहीं कर पाए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हैवलॉक आइलैंड फेमस क्यों है और वहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड अपने राधानगर बीच के लिए फेमस है। जो राधानगर बीच है वो वर्ल्ड का 7th सबसे ब्यूटीफुल बीच कंसीडर किया जाता है। और अगर वाटर एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम वहाँ स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से हम लोगों ने प्रेफर करी थी स्कूबा डाइविंग, और वो हुई थी हमारी बीच नंबर 2 में। स्कूबा डाइविंग 2 टाइप की होती हैं, एक होती है बोट डाइव, एक होती है सोर डाइव। सोर डाइव में क्या होता है, आपको सी के किनारे ही ले जाते हैं और बस वहीं जहाँ पर भी गहराई मिलती है कुछ मीटर्स की, आपको वहीं पर सी को एक्सप्लोर करवा दिया जाता है। बाकी बोट डाइव में ये होता है कि आपको सी के स्टार्टिंग से आपको बोट्स में ले जाया जाता है और वहाँ उनके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बने रहते हैं 12, 15, 20 मीटर गहरे, उसके अंदर वो ले जाके आपको सी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो जो व्यू है वो सोर डाइव के कंपैरिजन में बोट डाइव में ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमने जो चूज़ किया था, प्रेफर किया था, वो था बोट डाइव। अब दोनों का कॉस्ट भी इस वजह से अलग अलग होता है। बोट डाइव का जो कॉस्ट है वो 4500 से 6000 पर पर्सन आता है और सोर डाइव के जो चार्जेस हैं वो अराउंड 3500 पर पर्सन होते हैं। तो हमने चूज़ की थी बोट डाइव और हम दोनों का जो पर पर्सन कॉस्ट आया था वो 5000 आया था। अगर आपको हैवलॉक आइलैंड एक्सप्लोर करना है तो कम से कम आप 2 दिन तो लेके ही चलें। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 दिन लेके चलें, लेकिन कम से कम 2 दिन तो लेके चलने चाहिए, क्योंकि हैवलॉक आइलैंड इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल है, वहाँ इतनी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, 2 दिन भी कम पड़ जाएँ उसके लिए। तो हमें जितना भी लगा कि हमें अपने अंडमान ट्रिप का जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिसकी आप हेल्प लेके अपना ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, वो हमने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। हम अपनी पूरी की पूरी आइटनरी जो है A1 से लेके वहाँ से रिटर्न होने तक की
सब अपनी वीडियो में आपको डिस्प्ले कर देंगे, तो आप अपना ट्रिप प्लान करने से पहले हमारी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं। हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अपना ट्रिप को काफ़ी थोड़ा पहले से प्लान कर लें, टिकट्स वगैरह पहले से बुक करा लें, क्योंकि जैसे जैसे आप जो ट्रैवल डेट के नज़दीक आते जाते हैं तो आपके जो टिकट्स के रेट हैं वो हाई हो जाते हैं। तो मैंने इनिशियली जब ये चेक किया था कि टिकट्स कितने के, तो वो अराउंड 10,000 पड़ रहे थे, और जैसे जैसे हमने 14th या 15th को टिकट्स बुक किए थे और हमें 19 को जाना था, तो जो टिकट के रेट्स थे वो 10 से बढ़ के अराउंड 12 हो गए थे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो हमारा कॉस्ट लगा वो इस वजह से लगा, नहीं तो हमारा 5-6 हज़ार रुपये इसमें भी कॉस्ट कटिंग हो जाती। तो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अब हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।